हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप? आई होप आप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। तो आज की जो रीडिंग है, तो हो सकता है कि अभी जो आपकी कनेक्शन की एनर्जी निकल के आ रही है, तो आपका कनेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, या फिर आपको आपके कनेक्शन में जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो इमोशनल कन्फ्रंटेशन चाहिए, जो कमिटमेंट चाहिए है, वो नहीं है। हो सकता है कि आपके कनेक्शन में अभी फ़िलहाल के लिए सेपरेशन हो, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, सेपरेशन से रिलेटेड है, नो कॉन्टैक्ट से रिलेटेड है, या फिर अभी आप कनेक्शन में हो, फिर भी अगर आपको आपके पर्सन की तरफ से एक कमिटमेंट नहीं मिल रही है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो ये रीडिंग जो है, ये आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपकी लव लाइफ की डेस्टिनी क्या है, परमानेंट फ्यूचर आपके लव लाइफ का यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि लास्ट में कि कौन सी रेमेडी आपने यहाँ पे करनी चाहिए। तो रीडिंग आप लास्ट तक यहाँ पे ज़रूर देखना, और गाइडेंस भी देखेंगे कि आपने इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर कुछ चीज़ें आप करते हो तो उसका फ़ायदा आपको इस रिश्ते में होगा या नहीं होगा, ये भी चीज़ें देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ये रीडिंग जो है होने वाली है। हो सकता है कि करेंटली आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं है, बट कंप्लीटली ये कनेक्शन मुझे ऐसे लग रहा है कि ख़त्म भी नहीं यहाँ पे हुआ है। आपके नेम्स के लेटर्स में हो सकता है ए HSDRMNP एंड हाँ, इतने सारे लेटर्स मुझे आ रहे हैं। हो सकता है कि कलर्स में आपने पहना हुआ हो सकता है व्हाइट, ब्लू, गोल्डन, येलो काइंड ऑफ कलर आपने यहाँ पे पहना हुआ हो सकता है। ठीक है? अभी मैं क्या करती हूँ, कार्ड शफल कर लेती हूँ, तब तक आप इस रीडिंग के पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट सेक्शन में आप 555 लिखना ना भूलिएगा। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपकी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी निकल के आ रही है, और फिर आगे की आपकी जो डेस्टिनी है, आपकी जो किस्मत है, वो भी हम देखेंगे कि क्या निकल के आ रही है। ओके, यहाँ पे आपकी एनर्जी में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे काइंडली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल आपकी प्रायोरिटीज़ आपने चेंज कर दी है। आपने सोचा हुआ होगा कि कहीं न कहीं मैं अब मेरी लाइफ की खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान दूँगा या फिर ध्यान दूँगी। पास्ट का जो भी हर्ट एंड पास्ट का जो भी पेन था, उसमें से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। ये कनेक्शन की वज़ह से जो भी हर्ट एंड पेन आपने फ़ील किया है, जो भी तरीके का ट्रॉमा हो सकता है, एनीथिंग, उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो। आपका अब ऐसा हो गया है कि जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा, जो होगा वो महादेव कर देंगे। ठीक है? अभी मैं महादेव पे विश्वास रखती हूँ, तो मैं महादेव का नाम ले रही हूँ। यहाँ पे जो भी ईश्वर की शक्ति पे आप विश्वास रखते हो, उनकी तरफ से मतलब उनको आप ऐसे बोल रहे हो कि जो होगा आपकी इच्छा से होगा, जो होगा आपके भरोसे से होगा। यहाँ पे अभी आप ये ध्यान मत दीजिए, मैं वो जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, मैं फीमेल के लिए पर्टिकुलर कर रही हूँ या फिर मेल के लिए नहीं, मैं सारे जेंडर्स के लिए रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका जो भी जेंडर है, उस जेंडर के वाइज़ आप इस रीडिंग को ले लेना। यहाँ पे जो क्लियरली चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है, अभी फ़िलहाल ना आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना स्पेस चाह रहे हैं इस रिश्ते में। अगर आप अभी साथ हो तो भी इंसान स्पेस चाह रहे हैं, अगर आप साथ नहीं हो फिर भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उनको टाइम चाहिए इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आपके रिश्ते में है। हो सकता है कि उनकी तरफ से फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ से फैमिली है, आपके साइड के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है। तो बहुत ज़्यादा अभी उनको सारी चीज़ें एक साथ हैंडल नहीं हो पा रही है। वो प्रॉपरली चीज़ों को लेके सोच नहीं पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हालाँकि इनके पास जितनी चीज़ें इस रिलेशनशिप पे एक्शन लेने के लिए जो चीज़ें लगती है, वो सारी इनके पास है। लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें पीछे यहाँ पे खींच रही है। और भी अगर यहाँ पे चीज़ें आपके पार्टनर के बारे में देखें, तो हो सकता है कि आपके कुछ-कुछ लोगों के लिए चीज़ें रेज़ोनेट हो जाएगी कि आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे लग रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको किसी तरीके की चीटिंग मिली है, किसी तरीके का हर्ट मिला है। अब ये थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट भी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी
किसी तरीके की फ्रेंड्स या फिर फैमिली के तौर पे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। अभी आपके पार्टनर देखो, आपके पार्टनर को आपसे प्यार बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंसान आपसे प्यार नहीं करता है या फिर इंसान आपके बारे में सीरियस नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल की सिचुएशंस जो इनकी लाइफ की ऐसी बन गई है कि इनको ये सारी स्टेप लेनी पड़ी है। यहाँ पे ये भी चीजें दिखाई दे रही है कि उनकी इच्छा तो नहीं है कि आपसे दूर रहे, उनकी ऐसी इच्छा भी नहीं है कि वो आपसे बात ना करे या फिर आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे टूट जाए। बट आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो मजबूर है। जो भी चीज़ें अभी उनके साथ हो रही है, बहुत आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मजबूर दिखाई दे रहे हैं, हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें होते हुए भी इस रिश्ते में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साइड से। एंड आपकी साइड से चीज़ें देखें तो देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें इस रिश्ते में फेस की है। आपने आपका 100% यहाँ पे देने की कोशिश की है। लेकिन अभी ना आपका जो एक सब्र का बाँध होता है वो भी टूट गया। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो होगा डिवाइन की मर्ज़ी से होगा। अगर हमारा यूनियन भी होना होगा तो भगवान देख लेंगे। अभी मैं मेरे साइड से किसी भी तरीके के एफर्ट नहीं डालूँगी, मैं मेरे साइड से किसी भी तरीके का कोई एक्शन इस पार्टनर के लिए नहीं लूँगी। लेकिन कहीं न कहीं आपके दिल में है कि हम दोनों की जोड़ी बनी हुई है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कभी-कभी फ़ील होता हो कि शायद अब ये रिश्ता खत्म हो गया है, अब इस रिश्ते में आगे जाके कुछ नहीं होगा, या फिर कभी-कभी आपके बहुत मूड स्विंग्स भी यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे कि जैसे हाँ, अभी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या होगा? बहुत फ्यूचर को लेके आप इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ चल रहे हो अभी फिलहाल की सिचुएशन को देखते हुए। अभी ये रिश्ता जो है ये बहुत ज़्यादा एक कार्मिक कनेक्शन प्लस ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। कार्मिक ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर कार्मिक रिश्ता या फिर ट्विन फ्लेम का रिश्ता। देखो यहाँ पे मैं सोलमेट नहीं कहूँगी क्योंकि सोलमेट वाली एनर्जी मुझे कार्ड्स में यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बट ट्विन फ्लेम एंड कार्मिक कनेक्शन देखो, दोनों कनेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस चीज़ें इतनी होती है कि कार्मिक में हमें इतनी अ, अपना जो पार्टनर होता है सामने वाला, वो कुछ कर्मास कंप्लीट करने के लिए आया होता है, इसकी वजह से सामने वाले पार्टनर से हमको ज़्यादा दुःख होता है। एंड ट्विन फ्लेम में दोनों को पता होता है कि प्यार है, लेकिन कुछ ट्रॉमास की वजह से, कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से वो चीज़ों को एक-दूसरे के साथ वो सॉल्व करते हैं एंड फिर वो रिलेशनशिप में एक-दूसरे के साथ आते हैं। तो यही डिफरेंस है। बट एक कनेक्शन अगर कार्मिक भी है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन डेस्टाइन्ड है। आप दोनों का एक-दूसरे के साथ रहना यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। जैसे मैं देख रही हूँ, या तो आप दोनों के बीच में रिसेंटली कोई डिस्टेंस आया है या फिर कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में यहाँ पे रुक सी गई है। यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनली इमैच्योर तो नहीं है, लेकिन इमोशंस को ना उन्होंने ब्लॉक करके रखा है। इमोशंस को इंसान फ्लो नहीं होने दे रहे। उनको लग रहा है कि उनको फ़ील तो सब कुछ होता है, लेकिन चीज़ों को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उनकी खुद की लाइफ़ की इश्यूज़ की वज़ह से वो खुद को एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं कर पाते बिल्कुल भी। कभी-कभी हो सकता है कि आपके पार्टनर में ना एंगर इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। इनको एंगर भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे अचानक से उनको रिग्रेट की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उनको रिग्रेट भी होता है कि जो भी चीज़ें हुई हैं वो मेरी वज़ह से हुई है, जो भी चीज़ें खराब हुई है वो रिश्ते में मेरी वज़ह से हुई है। तो उनको रिग्रेट भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हो रही है, चल रही है, वो एक्चुअली ये रिश्ते को किसी तरीके का हार्म पहुँचाने के लिए नहीं है। रिश्ता आप दोनों को एक-दूसरे से अलग करने के लिए चीज़ें नहीं चल रही है। यहाँ पे ये चीज़ें आप दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चल रही है। यूनिवर्स आप दोनों को अलग करके बहुत इंडिविजुअली अपनी-अपनी ज़िंदगी में बहुत ग्रोथ करवाना चाह रहे हैं। आप दोनों को एक-दूसरे के साइड के कर्मास को भी बैलेंस करना है और यहाँ पे एक-दूसरे के साइड के जो भी चीज़ें एक-दूसरे में इनकम्प्लीट है, जैसे आप में कोई चीज़ नहीं है, तो आपके पार्टनर उस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। जैसे आपके पार्टनर में कोई चीज़ नहीं है, तो आप उस चीज़ को वहाँ पे कंप्लीट करोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। तो देख लेते हैं कि आप दोनों के कनेक्शन के फ्यूचर के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। ओके, वेट, मुझे शफल करने दो कार्ड्स। क्या डेस्टिनी है? जो भी ये रीडिंग सुन रहा है,
उनके लव लाइफ की क्या डेस्टिनी है। ओके, स्टेबिलिटी तो है देखो, फ्यूचर में जाके स्टेबिलिटी तो दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ चीजें निकल के आ रही है। रुको, लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स। फिर से वही कार्ड आया है। ओके, ओके। और मुझे इस वाले डिक से भी देखने दो। देखो, मेजर अरकानास तो यहाँ पे कोई नहीं है, इसका मतलब है कि अभी जो एनर्जी चल रही है आप दोनों के बीच में, वो देखो, ओपन योर हार्ट, ओपन योर हार्ट, इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मोर लव। यहाँ पे ना दोनों ने भी एक दूसरे के साइड से है ना, बहुत ज्यादा चीजें रोक रखी है। आप दोनों को भी पता है कि रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए क्या चीजें करनी चाहिए, लेकिन दोनों भी एक्शन यहाँ पे नहीं ले रहे हो। तो आने वाले टाइम पे, आने वाले फ्यूचर में आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कुछ झगड़े हो जाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ कहासुनी हो जाए, लेकिन वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर करने के लिए कम्युनिकेशन भी आप दोनों एक दूसरे के साथ करोगे। पास्ट के जो भी आपके इश्यूज यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, वो सारे इश्यूज आप वहाँ पे जाके क्लियर करोगे, यानी इस रिश्ते को प्रॉपर ग्रोथ आप आगे जाके दोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये रिश्ता जो है आगे जाके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी तो है। दोनों भी एक-दूसरे के साइड से बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में काम भी करोगे। लेकिन आपको ये भी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है कि पास्ट के जो भी इश्यूज़ है, जब आपका रिलेशनशिप बन जाए, तो पास्ट के जो भी इश्यूज़ है उसको आपके रिश्ते में लाना नहीं है। पास्ट के इश्यूज़ का, पास्ट के बैगेजेस का किसी भी तरीके का प्रभाव आपके रिश्ते के फ्यूचर में आपको पड़ने नहीं देना है। अभी जो एनर्जी है ना, वो दोनों साइड से इतनी ज़्यादा हेवी है कि बहुत हर्टफुल एनर्जीज़ है। यहाँ पे जब तक आप या फिर आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक पूरा हील्ड होके अपना हार्ट ओपन अप नहीं करता, तब तक यहाँ पे यूनियन जो है वो लेट होते रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रही कि यूनियन नहीं है, यूनियन है, बट यहाँ पे चीज़ें जो है वो लेट हो जाएँगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा खुद को हील करना है, कितना ज़्यादा ओपन अप होना है, एंड सेल्फ लव के प्रति आपको कितना ज़्यादा सीरियस होना है। आपको यहाँ पे सेल्फ लव करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप यहाँ पे सेल्फ लव नहीं करते हो खुद के ऊपर। एंड सेम गोज़ विथ योर पार्टनर ऑल्सो। यहाँ पे ना आप कर सकते हो कि राधा कृष्ण के मंदिर में जाके आप एक रेड कलर की जो फ्लावर है उनको वहाँ पे जाके दे दो, राधा कृष्ण के सामने रख दो, एंड विश माँगो कि मेरा जो पार्टनर है, मेरा जो पर्सन है वो मेरे पास वापस आ जाए। तो ये रेमेडी आप यहाँ पे कर सकते हो। पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने उसका नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।